एक ऐसा पर्व जिसके आने का इंतज़ार हम सभी को होता है। एक ऐसा पर्व जो भाई और बहन की प्रीत का प्रतीक होता है, विश्वास का प्रतीक होता है। और ऐसे ही पर्व को मनाकर आज हम सब इस स्नेह मिलन के मौके पर यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबका ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ ही हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला दीदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति हमें प्राप्त होती है। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अनामिका दीदी जी से कि आप आएं और दीदी का तिलक लगा के स्वागत करें, और हम सभी तालियों के द्वारा करेंगे। तो एक ऐसा त्यौहार जो हम सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाता है, प्रकृति भी मुस्कुरा उठती है। इतना सुहाना मौसम, और ऐसे सुहावने मौसम, सावन के मौसम में राखी का त्यौहार आता है जब हम सभी के दिल भी खुश होते, चेहरे भी खुश होते, जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। परंतु इस त्यौहार का अर्थ क्या है, इसको मनाने का तात्पर्य क्या है? इतना ही जितना अभी तक हम समझते आए हैं, या कुछ और? तो इस अर्थ को और गहराई से हमें आज बताएंगे हमारे बीच में आदरणीय चंद्रकला दीदी जी हैं। आपके मुख से हम सुनेंगे कि इस पर्व का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, ताकि ये रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक ऐसी लहर लेकर आए, भाईचारे की लहर लेकर आए। तो इसके अर्थ को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। आदरणीय चंद्रकला दीदी, आप लगभग 45 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने जर्नलिज्म किया और साथ ही लगभग 5 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। मीडिया विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। ब्रह्मा कुमारीज की 21 विंग्स हैं, जिसमें से एक मीडिया विंग है, आप उसकी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। और वैशाली नगर सेंटर आपके, और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी सेवाएं आपके नेतृत्व में होती हैं। आपकी मधुरवाणी हम में से बहुतों ने सुनी होगी, परंतु आज हम फिर से सुनेंगे एक नए सार, एक नए रहस्य के साथ। आदरणीय चंद्रकला दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, उसकी हम सब रचना, सभी भाइयों बहनों एवं हमारे मध्य विराजित आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी जी, मैं आज के विषय पे आऊं उससे पूर्व आज भी शायद तीज है। आप सबको तीज की बधाई। भारत वो भूमि है जहां आध्यात्म और धर्म के साथ साथ यहाँ पर आदर सम्मान देने की परंपरा संस्कृति लिए हुए यहाँ हर दिन कहीं न कहीं त्योहार होता है। और त्योहारों के पीछे एक ही मुख्य मकसद होता है, एक अपनेपन की भावना हो, एक श्रेष्ठ भावना हो, लोग चेन की भांति आपस में जुड़े रहें, हम आपस में एक हो करके रहें। ये त्योहार हमें परस्पर
जोड़ने के लिए आते हैं। और उसमें भी विशेष ये रक्षाबंधन का त्योहार, राखी का त्योहार, आप देखिए इसको कितने नामों से जाना जाता है। राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का ये त्योहार, ये रक्षा का सूत्र, जहां सुरक्षा का भाव है, रक्षा का भाव है, और मात्र रक्षा नहीं, एक पारस्परिक प्रेम का भाव है। ये दिन वो दिन है जब बहन भाई का इंतजार करती है, अपने घर में वो राखी की थाली सजाकर रखती है, भाई आएगा, राखी बंधवाने के लिए भाई आएगा, या कहीं बहन राखी बांधने जाती है और वहां पर भी एक ही भाव होता है, आज भाई के पास राखी के लिए जाना है। एक है वैसे जाना, लेकिन राखी के लिए जाना है। और जब वो तिलक करती है तो उसके पीछे भी एक मंगल भावना होती है कि इसकी दीर्घायु हो, इसका जीवन पल्लवित हो, आगे बढ़े। और इसी प्रकार भाई के अंदर भी एक मंगल भावना होती है कि मेरी बहन सदा खुश रहे, आगे बढ़े, रक्षित रहे, इसके ऊपर कोई भी आंच ना आए। अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, एक जिम्मेवारी, मैं बैठा हूं, मैं इसके साथ देने के लिए हूं। मेरे होते हुए इसकी तरफ कभी आंच नहीं आ सकती, कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। ये इतनी ऊंची भावना, पर जब आज हम राखी का त्योहार मनाते हैं, सोच करके देखिए, क्या ये भावनाएं, जिन भावों के कारण त्योहार शुरू हुए वो रही हैं, वो उच्च भावना है। हमारे यहाँ तो कई ऐसे देश के प्रसंग हैं जहां राखी भेजी बहन ने और रक्षा मांगी और रक्षा हुई। हुमायूं को राखी भेजी गई, रक्षा मांगी और सचमुच रक्षा हुई। पर क्या आज वो बातें बातें हैं या सचमुच वो चीज रही है? तो शायद सोच चलता है जो भावना थी वो उच्च कोटि की उतनी भावना नहीं है। सही है, सही कह रही हूं, उतनी उच्च नहीं रही है। कहीं स्वार्थ ने स्थान लिया है। बहन भी राखी भेजती है कि मैंने एक बहुत सुंदर 50 रुपए की राखी भेजी है तो भाई 5,000 तो भेजेगा, बुरा मत मानना। कहीं भाई के मन में भी भाव रहता है, अरे कितना देना पड़ेगा, अब ये त्योहार आके खड़ा हो गया, बहन को देना पड़ेगा। भाव नहीं रहे। कहीं ईर्ष्या द्वेष ने स्थान लिया है, ऐसा भी देखने में आता है। कहीं कहीं तो बरसों हो जाते हैं बहन भाई आपस में बात भी नहीं करते। बहुत सुनकर अजीब महसूस होता है। भगवान ने, कुदरत ने ये रिश्ता सुंदर दिया, पर वहां एक बातचीत भी नहीं है, वार्ता नहीं है। और अगर वार्ता होती है तो कहीं वो वार्ता सौहार्द वाली नहीं होती। तो वास्तव में ये जो त्योहार राखी का त्योहार है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ इसके पीछे एक बहुत सुंदर भावना है कि हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो।
ये जो आज त्योहार पे कहीं क्वेश्चन मार्क आया है कि उच्च भावना नहीं है, तो कहीं हमारे मनोभावों में वृत्तियां हमारी दूषित हो गई हैं। वो चीज नहीं रही, वो अपनापन नहीं रहा। वृत्तियां दूषित हैं तो बात निकली थी बीच में भी, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं तेरी मेरी है, कहीं परायापन है, कहीं वासनाओं ने स्थान ले लिया है। क्या स्थितियां आ गई हैं। पहले जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है वो तो ये सुना है कि पूरे गांव की बेटी सबकी बहन मानी जाती थी। वो व्यक्ति गांव से कहीं जाता था और अगर वहां उस शहर में किसी गांव की लड़की का ससुराल होता था तो वो जाकर रिश्ता निभा के आता था। और आज अपनी बहन को हम नहीं निभा पाते। वो पूरे गांव की बेटी थी और सब जने जाके उसको निभा के आते थे और कहने में आता था इसके पीहर के लोग हैं, जबकि होते तो गांव के लोग थे। तो आवश्यकता किस चीज की रही है? तो राखी का त्योहार, ऐसा मैं सोचती हूं, आता ही है अपने संबंधों को हम कैसे मजबूत बनाएं। ये राखी का रेशम का धागा पहले मौली बांधी जाती थी, और जो मुझे जानकारी है वो ये है कि पंडित लोग मौली बांधते थे, प्रतिज्ञा कराते थे, संकल्प दिलाते थे, और वो मौली शायद महीना सवा महीना चलती रहती थी, फिर पानी में डाल दिया जाता था कि इतने दिन तो याद रहेगा। आज तो हमारे संकल्प, अभी हम कुछ कहते हैं क्षण भर बाद बदल जाते हैं, अभी अभी अच्छा बोलते हैं, अभी गलत मुख से निकल जाता है। जिस व्यक्ति को अपना मानते हैं क्षण भर बाद उससे मुख मोड़ लेते, तो संबंधों में स्थायित्व ही नहीं रहा, संबंधों में स्थिरता ही नहीं रही है। तो कहने को जरूर है कि ये बहन और भाई का दिन है, लेकिन इसके पीछे भाव तो यही है कि हमारे संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, आत्मीयता हो, इंसानियत हो। हर बहन ये समझे कि ये मेरा भाई है और हर भाई ये समझे ये मेरी बहनें हैं। ये उच्च भावनाओं का स्थल भारत रहा है और उसी की फिर से आवश्यकता है। वो शुद्धता, पवित्रता की पुनः आवश्यकता है, जरूरत है। इसको पवित्रता का त्योहार भी कहा जाता है, इसको विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है। तो पवित्रता कौन सी? बाह्य पवित्रता तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन चाहिए तो आंतरिक और मानसिक पवित्रता। और मानसिक पवित्रता की शुरुआत तो आपके विचारों से होती है। कहते हैं आपका मन स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, मन साफ चाहिए। तो राखी का संदेश तो यही है कि मेरा मन साफ हो, मेरे मन में एक आत्मिक भाव हो कि ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हम सब एक हैं। यहाँ पहले के ज़माने में मैं स्कूलों के बाहर, गवर्नमेंट स्कूलों के बाहर तो लिखा हुआ ही होता था कई बार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। आज तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो छोड़िए, अपने घर में भी श्रेष्ठ भावना नहीं रही। तो फिर से ये परिवार, ये संसार, विश्व एक परिवार है और हम सब उस परम पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई बहने हैं। और भाई बहने होने के नाते हमारा कार्य है, कर्तव्य है, हम एक दूसरे को प्रेम भावना से देखें, उच्च भावना से देखें, आत्मिक भाव से देखें और आदर और सम्मान करें। ठीक है ये बात? क्या सोचते हैं आप सब? सही है ये बात? तब कहेंगे ना राखी मनाई। अन्यथा मैंने चाहे 5 रुपए की राखी बांधी या 50 रुपए की राखी बांधी, शायद वो अर्थहीन है जब तक मेरे मन में कोई भाव नहीं है।
इसलिए आज जो राखी स्नेह मिलन रखा गया है, इस भावना से रखा गया है, हमारे अंदर वो ऊर्जा लाने की जरूरत है, वो पवित्रता का भाव लाने की जरूरत है, वो आत्मीयता का भाव लाने की जरूरत है। फिर से हम अपनी रक्षा का सोचें। जब आत्मिक भाव होगा तो मेरी स्वयं की रक्षा बुराइयों से होगी। आवश्यकता है मैं अपनी बुराइयों से रक्षा करूं, ये जिम्मेवारी आज ले लूं। बहन की रक्षा हो सकता है, बहन मैं आपसे एक एक से पूछूं, आप जितने बैठे हैं आपके पड़ोस के घर में तो शायद ही कोई बहन मिले। आपकी बहन कोई दिल्ली बैठी होगी, कोई हैदराबाद बैठी होगी, कोई अजमेर बैठी होगी, कोई कहाँ बैठी होगी, दूर बैठी होगी। जयपुर में होगी तो भी दूर बैठी होगी, बराबर के घर में तो होगी। और अगर उसको कुछ होता है तो उसका अड़ोस पड़ोस पहले काम आएगा, आप तो बाद में पहुंचेंगे। ऐसा ही है ना? तो रक्षा कैसे? तो रक्षा चाहिए अपनी मनोवृत्तियों से, अपने मनोविकारों से। मेरे मन में तो कई बार ये भी आता है, क्या हमारे भाई रक्षित हैं? क्या बहन की बात करते हैं हम? हमारा समाज जिस कगार पे आज पहुंचा है, क्या भाई रक्षित है? और उसके पीछे भी कारण क्या है? मनोवृत्तियां दूषित। तो अगर हम आज ये सोच लें और ठान लें कि आज मुझे कोई ना कोई संकल्प करके अपनी कोई बुराई का दान करना है, यही श्रेष्ठ सच्ची राखी होगी। कोई ना कोई कमजोरी मैं आज छोड़ दूं, मैं अपने आप को रक्षित कर सकूं। मैं ठीक हूं तो समाज ठीक स्वतः होगा, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस। हम सब अगर ये संकल्प लेते हैं तो समाज की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? मनोवृत्तियां अगर दूषित हुई हैं तो इंसान की ही तो हुई हैं। किसकी हुई हैं? उनमें से हम सब भी हैं। आप कहेंगे हम इतने बुरे नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी कमजोरियां हैं, जिसके कारण कभी मेरे मुख से अपशब्द निकलता, कभी सोच गलत चलता है, कभी व्यवहार गलत होता है, कभी चाल चलन गलत हो जाती। उसमें चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं। तो आज हम ये सोचें कि इस राखी को, जो सचमुच स्नेह पूर्ण राखी है, प्रेम का सूचक राखी है, उसको उतने ही प्यार से मनाएं, उतने ही अंदर के श्रेष्ठ भाव से मनाएं, उतने ही सत्कार के भाव से मनाएं। तब कहेंगे ये आध्यात्मिकता कहती है स्वयं को अपनी बुराइयों से बचाएं, ये रक्षा करें। जब ये रक्षा हो जाएगी तो फिर ये भारत, जिसके लिए हमेशा से कहा जाता है भारत राम राज्य होगा, जहां की परिकल्पना शुरू से राम राज्य की रही है, जहां के लिए कहा जाता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ऐसा ही नारायण और ऐसी ही लक्ष्मी चाहिए जो अपनी मर्यादाओं में उत्तम है। तब समाज उत्तम बनेगा। तो आइए ऐसी राखी मनाएं, ऐसा रक्षा सूत्र अपनी कलाई पे बांधें जो मुझे शक्ति दे, जो मुझे वरदान दे, आगे बढ़ाए। तो परमात्मा कहते, ये परमात्मा का दिया हुआ रक्षा सूत्र, जिससे हम अपने आप को बुराइयों से बचाएं, ऐसा सूत्र हम बांधेंगे। तो आज हम सब मिलकर के ऐसा रक्षा बंधन मनाएंगे। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, श्रेष्ठ भावों के साथ, ओम शांति।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने जिस भाव के साथ कहा है कि रक्षाबंधन किन अर्थों में मनाया जाना चाहिए, तो हम सभी आज कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी बात, यूँ तो कहें सारी बात ही बहुत अच्छी रही, लेकिन इतना अपने आप से प्रतिज्ञाबद्ध होकर जाएंगे कि अपने जीवन में आज से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया परिवर्तन लाएंगे। और इस राखी के त्यौहार पर कहते हैं ये बंधन इतना मीठा है, और इसी के लिए गीत और नृत्य लेकर आ रही हैं। हमारे बीच में हैं कुमारी नुपुर और कुमारी तरु। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। मेरा अनुरोध है कि भाइयों की तरफ काफ़ी जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जो बहुत पीछे बैठे हैं आगे आ जाए। ऐसे ही बीच में बहनों की तरफ भी काफ़ी खाली है, पीछे काफ़ी भर गया है, आगे आगे स्थान खाली है, आगे आ जाए। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे कुमारी नुपुर और कुमारी तरु का, कि आप एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही हैं हमारे बीच। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। ना 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 ना, ना 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 ना। दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे, आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे, आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनायो रे। बहना भाई को बांधे डोर कलाई पे, बहना भाई को बांधे डोर कलाई पे। कुमकुम तिलक लगायो रे, प्रभु संग आत्म ज्योत जगायो रे। आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे, आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे।
रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी। मौज रूहानी, नृत्य देखते देखते इतने मगन हो गए शब्द भूल गए। पर ऐसी मौज रूहानी कैसे हो, वो तो तभी हो सकती है जब प्रभु संग हो। तो ऐसी प्रीत की रीति निभाने के लिए प्रीत की डोरी जोड़नी पड़ेगी उसके साथ। कैसे जोड़नी है, वो हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी हैं। आप शुभ प्रेरणाएं देंगी। आपका परिचय देते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि शब्द काफ़ी नहीं होते। 60 वर्षों से आप इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बाल्यकाल से आप जुड़ी रहीं और साथ ही साथ सिर्फ देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान समय आप जयपुर म्यूज़ियम सब जोन की हेड हैं और 80 से भी ऊपर सेंटर्स आपके नेतृत्व में चल रहे हैं। और साथ ही ब्रह्मा कुमारीज़ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, आप उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। और जितना कहें उतना कम है। तो अभी हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी हैं। आप हमें इस पर्व की शुभ प्रेरणाएं देंगी और साथ ही प्रभु संग कैसे प्रीत की रीति निभाई जाए वो बताएंगी। आदरणीय सुषमा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा की प्रिय संतानें, आज की सभा में उपस्थित सर्व भाई एवं बहनें, वास्तव में ये संसार दो का खेल है। सारा दिन हम यही कहते हैं ना, 2-4 काम कर लें, ज़रा 2-4 बातें कर लें। दो का खेल है, दिन और रात, सुख और दुख, खुशी और गम, ऐसे ही चलते हैं ना। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में हर किसी के साथ, अमीर हो, गरीब हो, देश हो, विदेश हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, देखो सब जगह दो दो दो। तो व्यक्तिगत जीवन में भी दो का ही खेल है, कर्म और फल। कर्म करते हैं, फल मिलता है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ करते हैं, उसकी प्रारब्ध पाते हैं। मेहनत करते हैं, उसी अनुरूप देर सवेर उसका एवजा प्राप्त करते हैं। मनुष्य के जीवन में क्या चाहिए? अगर हम आप में से सबसे पूछें, भाई आपके जीवन की गाड़ी कैसी चल रही है, कहेंगे बस चल रही है बहन जी, सबको देख लो वैसे ही हम भी चल रहे हैं। एक ही लहर सब में चल रही है। घर गृहस्थी में देखो तो अपनी समस्याएं हैं, अपने लफड़े हैं, अपने लेन देन के हिसाब किताब हैं। काम धंधे में देखो तो अपने हिसाब किताब हैं। हमने ये समझ लिया है, ये हमारा विश्वास हो गया है कि दुनिया इसी तरीके से ही चलती है। अगर कभी हम ये कहते हैं कि आजकल जितना दुख तकलीफ है
पहले नहीं था। तो लोग अधिकतर हमें जवाब देते हैं कि दीदी ये दुख और सुख पहले भी था, लेकिन पहले मीडिया इतना नहीं था। आजकल ज़रा सी कहीं कोई घटना होती है तो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, बात मीडिया की नहीं है, बात समझने की ये है, आप अपना अपना बचपन देखिए। जहां तक मैं अभी आज की सभा में देख पा रही हूं, आप में से कितने भाई बहनें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे? अच्छा, जब आप पढ़ते थे तो उस समय कितने कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, कितनी ट्यूशन्स हुआ करती थी? होता था। जहां तक मैं सोचती हूं, अगर ट्यूशन की बात कही जाती थी तो आगे सोचते थे ये बच्चा थोड़ा नालायक है पढ़ाई में, इसलिए इसको ट्यूशन चाहिए। आजकल उसका रिवर्स है, लायक है तो वो अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में जाके कंपटीशन के लिए तैयार होता है। अब हमारा सोच और हमारा विश्वास बदल गया है, क्योंकि हमारी सोच विश्वास में केवल एक ही चीज रह गई है और वो है भौतिकता। हम भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। आगे बच्चे स्कूल में भी पेपर देने जाते थे, माँ बाप घर में भी कितने शगुन करके भेजते थे। बच्चे को भी कहते थे तू भगवान को याद करके जा, दही और मीठा खिला के भेजते थे। आजकल कितने शगुन होते होंगे मैं नहीं समझती, बल्कि ये और कह देते हैं क्या करें, हमारे बच्चे की तो ना मेमोरी ज़रा कमज़ोर है। माँ बाप साथ जा रहे हैं, उसको पेपर, वो छोटी सी क्लास में होगा, 4वीं 5वीं में, बच्चा तो घबराया ही है, एग्जामिनेशन फीवर उसको तो है ही है, माँ बाप को उससे भी ज़्यादा है। तो बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात हमारे अपने विश्वास की है, बात हमारी अपनी सोच की है। वर्तमान में हमारा सोच बदल गया है। हम सोचते हैं बस ये पैसा 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 ही सब कुछ है, लेकिन बीते 2 सालों में, शायद हम राखी भी ऐसा करीबी से 2 सालों के बाद मना रहे हैं, बीते 2 सालों में हम सब ने अनुभव कर लिया, लोगों के पास पैसा था मगर क्या नहीं था, जो कष्ट में थे ऑक्सीजन नहीं था, बेड हॉस्पिटल में नहीं था। ये सोचकर देखकर हैरानी होती है, 2 साल लोगों ने कोई काम धंधा नहीं किया। ऑनलाइन वाले, प्राइवेट वाले थोड़ा बहुत करते रहे, फिर भी लोगों ने अपने अपने घर में बैठकर शांति से खाया। गरीब अमीर सब ने खाया। तो आज आवश्यकता है हम अपने अंदर की ज्योति को जगाएं। कौन सी ज्योति जगाएं? वास्तव में मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है? आम का पेड़ लगाया है, आम तो लगेंगे ही लगेंगे। आप संसार में आए हैं, घर परिवार में रहते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं,
वो तो आपका घर बार परिवार खर्चा सब चलेगा, वो सबके पास साधन है। लेकिन साधन होते हुए सुख नहीं है, प्रेम नहीं है। कितने बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं, आप दुनिया भर का सामान वहां से खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा काउंटर या शॉप नहीं है जहां से आप सुख, शांति, प्रेम, दया खरीद सके। इसके लिए आवश्यकता है अपने अंदर प्रभु प्रेम की ज्योति जगाएं। ये वर्तमान समय जो चल रहा है, इस वर्तमान समय में हम सबको ये जरूर सोचना है कि हमारे घर में, परिवार में, मित्र दोस्तों में, अड़ोसी पड़ोसी में प्रेम की ज्योति कैसे जगे। जब तक हमारा आत्मिक स्नेह नहीं है, जब प्रेम की बात आती है तो कहते हुए दुख होता है, अफसोस होता है, हमारा प्यार भी उल्टा हो गया है। केवल देह का आकर्षण, केवल देह का संबंध। लेकिन जिसको आत्मीयता कहते हैं, जिसको अपनत्व कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। इसलिए भाई भाई में भी प्यार नहीं है, भाई बहन में भी प्यार नहीं है। इसके लिए जरूरी है पहले हम अपनी आत्मा की ज्योत जगाएं और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ें और अपने अंदर प्रभु प्रीत पैदा करें। प्रभु प्रेम का बीज बोएं। आजकल हर किसी की ये शिकायत है, ऊपर से कितना भी बन ठन के रहेंगे, कितना भी धन दौलत सुविधाएं होंगी, लेकिन कहेंगे मुझे तो इस घर में कोई चाहता ही नहीं है। कई कह देते हैं कि बहन जी ये सब तो आपको पता है मेरे आगे पीछे क्यों है, अपना अपना स्वार्थ है। मेरी पूछ कब होगी, मुझे सब चाहे कब होगा, जब हमारी मन और बुद्धि की प्रीत उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से होगी। आप इतिहास देख लीजिए, आप किसके गीत गाते हैं? राजाओं महाराजाओं के गीत नहीं गाते हैं, लेकिन आप मीरा के गीत गाते हैं। आप ध्रुव प्रहलाद के गीत गाते हैं। अनेक भक्तों की आप महिमा करते हैं। उन लोगों को आप याद करते हैं जिन्होंने अपनत्व, अपनेपन का त्याग करके समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ किया है। भारत 75वीं वर्षगांठ भी आजादी की मना रहा है। किसको याद करेंगे? जिन्होंने कुर्बानियां की हैं, जिन्होंने देश को लिए अपना जीवन दान किया है। तो आज आवश्यकता है हम भी अपने मन बुद्धि को उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की ओर समर्पित करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई साधु सन्यासी बन जाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना घर बार काम धंधा छोड़कर बस जंगल में चले जाएं।
लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम सब व्यर्थ की बातें, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, स्वार्थ, इन बातों को छोड़ करके, इनको समर्पित करके अपना मन बुद्धि स्वच्छ बनाकर परमात्मा के साथ लगाए। जब हमारे अंदर परमात्म प्यार होगा, परमात्म प्रीत होगी, तब ही हमारे आपस में, परिवार में, घर में, सब जगह एक दो के साथ स्नेह प्रेम होगा। तो ये राखी केवल भाई बहन का नहीं, आपको सुनकर हैरानी होगी, आप विचार कीजिए। बहन तो श्री राम जी को भी थी, श्री कृष्ण जी को भी थी। उनके आपने बहुत से चित्र देखे होंगे, राखी बांधते हुए देखा है? ढूंढ लेना, गूगल बाबा से पूछना। राखी का त्योहार कोई बहुत पुराना नहीं है, कोई परंपरा से नहीं चला आ रहा है। ये तो जब अन्य 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 जातियां कहें, अन्य देशों के लोग कहें, हमारे यहां भारत में आकर भी बसने लगे, आक्रमण हुए, तब सुरक्षा की भावना कम हुई, असुरक्षित महसूस करने लगे, तब ये सब त्योहार, ये राखी प्रारंभ हुई है। हम तो सदा सुरक्षित थे। हमारे यहां तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी देवियां थी जो स्वयं शक्तिशाली थी। किसी देवी को, किसी भाई को राखी बांधते हुए देखा है किसी ने? तो हाथ उठा लो। लेकिन आज हम उनके मंदिरों में जाके ये प्रार्थना जरूर करते हैं, चाहे काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, हे मां मेरी रक्षा करना। हम अपनी रक्षा की प्रार्थना उनके आगे करते हैं। उन्होंने तो किसी को राखी नहीं बांधी। तो आज आवश्यकता है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से हम अपने को सशक्त बनाएं। उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान और योग की। ज्ञान माना समझ। आजकल हम इंटेलेक्चुअल्स बहुत हैं। आजकल बच्चों को देखो कितना एक्सपोजर है, वो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन व्यवहार में हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे चलना है, वाइज नहीं है। इसलिए आजकल सिस्टम कौन सा है? आपको किसी को भी कुछ कहना है, फोन फ्री होते हुए, वाईफाई होते हुए मैसेज भेजेंगे, बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? मुझे तो लगता है मैसेज करने में ज्यादा टाइम लगता है, यूं टिक 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 करो, उससे तो फोन लगाओ और बात कर लो कि भाई ये बात है। लेकिन हम बोलना नहीं जानते हैं, क्या बोलें, कैसे बोलें। तो मैसेज भेज देते हैं, दूसरे को अच्छा लगे बुरा लगे, आज देखे कल देखे, कभी तो देखेगा ही। तो प्रकृति ने भी हम लोगों को इतना अच्छा डंडा मारा, बात मत पूछो। हम समझे या नहीं समझे ये हमारी समझ है। 2 साल में क्या हुआ? सब रहो अपने अपने घरों में, यही था ना। कोविड क्या था? और फिर अगर मिलना है किसी से तो क्या करो, क्या करो? मास्क लगाओ, मुंह पे पट्टी, क्योंकि हम जानते ही नहीं है एक दूसरे को। मुस्कुरा के देखना, प्यार से देखना। तो प्रकृति ने कहा तुम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मास्क बांध लो। इसलिए अभी क्या करेंगे? आज से राखी कोई वो धागे की राखी की बात नहीं है।
दृढ़ संकल्प की राखी ये बांधें, हम सदा मुस्कुराते रहें। बाहर की 2.5 इंच की मुस्कान नहीं, अंदर से मुस्कुराइए, तो वो जो ग्लो है वो हमारे चेहरे पर आएगा। राजयोग की विद्या वो विद्या है जो हमारे अंदर खुशी पैदा करती है। बाहर पौधे तो कितने भी लगाओ, ये पौधे कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने अंदर आज सब एक एक खुशी का पौधा लगा के जाना। कुछ भी हो, मुझे खुश रहना है, औरों को खुशी का दान देना है। लेकिन पौधा भी तब पनपता है घर में, आप गमले में चाहे एक तुलसी भी लगाएं, जब आप प्यार से उसको रोज सींचते हैं, पानी देते हैं, निहारते हैं। आपने लगा के छोड़ दिया, किसी को भी कह दिया घर में, नौकर को, बच्चे, अरे तुलसी में पानी डाल दिया करो जरा, 2 दिन, अरे ये सूख रही है, तुम लोग पानी नहीं डालते, वो तुलसी कभी नहीं पनपेगी। एक वो मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, कहते हैं जी सब घरों में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? प्लांट तो प्लांट ही है। लेकिन इनको भी क्या चाहिए? अटेंशन, रेगुलर सींचा जाए। तो अपने अंदर जो खुशी का पौधा आप यहां से लगाएंगे, उसको भी चाहिए अटेंशन। ऐसे नहीं बहन जी ने कहा और हमने कह दिया हाँ मैंने खुशी का पौधा लगा लिया, अब लग गया, नहीं लगेगा। प्रतिदिन इसको आप शुभ भावनाओं का, शुभ विचारों का, परमात्म स्नेह का जल देंगे, तब हमारे अंदर ये खुशी का पौधा लगेगा। हो सकता है आप कहें हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है। समय तब है जिस चीज को हम प्रेफरेंस देते हैं। कुछ हो ना हो, मुझे खुशी चाहिए, मेरे अंदर खुशी की हरियाली होनी चाहिए। और वो तब होगी जब प्रतिदिन सवेरे शाम 10-15 मिनट बैठ करके हम अपने अंदर शुभ भावनाएं क्रिएट करें। वो शुभ भावनाएं हम कैसे अपने अंदर पैदा करें, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं, जो यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। तो कैसे करना है? अभी भी आप जहां भी बैठे हैं, सब थोड़ा सीधा होकर बैठे और चलो चलें अपने अंदर खुशी का, प्रसन्नता का, स्नेह का एक एक पौधा लगाएं। स्वयं स्वयं से पूछें, मुझे जीवन में क्या चाहिए? खुशी, प्रसन्नता, स्नेह, रिस्पेक्ट, इसके लिए प्रतिदिन मुझे श्रेष्ठ भावनाओं से सींचना होगा। ये सोचने वाली, चाहने वाली, कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जो मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा
सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। कितनी खुशी की बात है, स्वयं को स्वयं पहचाने। मैं किसका बच्चा हूं? सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूं। वह शिव पिता परमात्मा दिव्य बुद्धि दाता भाग्य विधाता हैं। इतनी ऊंची शक्ति का मैं बच्चा हूं, वह मेरा भाग्य। मैं भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्मा मुझ आत्मा के सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। सचमुच मैं आत्मा अपना सत्य परिचय और संबंध जानकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हूं। यही आत्मिक जागृति है, अवेयरनेस। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। सर्वगुणों के भंडार शिव पिता का बच्चा हूं। इसलिए पिता परमात्मा को मैं प्यार से बाबा कहती हूं। शिव बाबा की संतान मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा भी अति सूक्ष्म, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। शिव बाबा की कृपा, प्यार, वरदान मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं, जिसके मस्तक पर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का हाथ है। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को उठाएं और अपने मस्तक की ओर ले आएं। महसूस करें शिव बाबा की असीम शक्तियां, प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। वह मुझ आत्मा का भाग्य है। दिल की गहराई से महसूस करें, हां शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान हूं, सदा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांत हूं। पुनः
मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूं। शिव पिता परमात्मा का शक्तियों, वरदानों, भाग्य का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। शुक्रिया बाबा, सचमुच में श्रेष्ठ आत्मा, सर्वशक्तिवान का बच्चा धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आए। बारंबार स्वयं स्वयं को स्मृति दिलाएं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हूं, सदा सुखी, सदा प्रसन्न, भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं स्वयं को देखें, स्वयं के भाग्य को देखें। रिलैक्स। ये श्रेष्ठ भाग्य की राखी, प्रसन्नता की राखी हर भाई बहन अपने मन और बुद्धि पर दृढ़ संकल्प के रूप में बांधे कि मुझे प्रतिदिन ये अभ्यास सवेरे और शाम करना ही करना है। अगर आपको समय नहीं है, रात को सोने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। सवेरे आप जब भी उठ जाते हैं, अगर मैं कहूंगी 4 बजे तो शायद कई पूछेंगे बहन जी रात को उठकर क्या करेंगे। लेकिन जो अभ्यासी होंगे 4 बजे, 5 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आप आधा घंटा बिस्तर का त्याग करके ये अभ्यास करिए। 1 महीना निरंतर रात्रि सोने से पहले, सवेरे उठने के बाद रात को 15-20 मिनट ये अभ्यास कीजिए। सवेरे उठकर आधा घंटा ये अभ्यास कीजिए। फिर अपनी दिनचर्या प्रतिदिन की प्रारंभ कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। जो करें तो 1 महीने के बाद आकर फिर मिल लेना, तो आप स्वयं कहेंगे कि सचमुच हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति है। तो आप सब अपने अपने जीवन में प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लगता है ये अमृत धारा बहती ही रहे, परंतु इस अमृत धारा की बूंदों को, इसकी लहरों को हम अपने भीतर समा लें, ये आवश्यकता है आज के समय की। अभी आप सभी से निवेदन है, आप भाई बहनों में जिन्होंने राखी नहीं बंधवाई है, आज का ये मौका है जब हम परमात्मा की राखी अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र की तरह बांधें और स्वयं ईश्वर के नुमाइंदे हमारे सामने हैं, तो क्यों ना उनके हाथ से ये राखी बंधवाई जाए। तो आप सभी आज बंधवा सकते हैं।
पहले भाई आएंगे पंक्तिबद्ध होकर, फिर हमारी बहनें आएंगी, और जिन्होंने बंधवा ली है वो नीचे से प्रसाद लेते हुए जाएं, और यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हैं जिन्होंने राखी नहीं बंधवाई है तो वो भी नीचे से राखी बंधवा सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी के लिए ईश्वरीय निमंत्रण है। 19 तारीख को यहाँ पर जन्माष्टमी की बहुत सुंदर चैतन्य झांकी लगती है। हो सकता है आप में से बहुतों ने उसे देखी हो, परंतु इस बार 2 वर्षों के पश्चात झांकी लगेगी और आप सभी सपरिवार कुटुंब सहित आमंत्रित हैं। 19 तारीख को सायं 7 बजे से 12 बजे तक ये झांकी रहती है। आप सभी आएं। और एक और निमंत्रण कल का है आप सभी के लिए। कल स्वतंत्रता दिवस है और आज ये सुंदर बंधन हम सभी अपने कलाई पर बांधेंगे ताकि आत्मा उस स्वतंत्रता को अनुभव कर सके। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, स्वराज नाम से। आप में से कईयों को जानकारी होगी, एल्बर्ट हॉल पर हो रहा है। अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, आप नीचे से इसके पासेस ले सकते हैं, पास कलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए खुला निमंत्रण है। परंतु एक और निवेदन इसके साथ करूंगी कि आप सभी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे। तो यूनिफॉर्म अगर सफ़ेद वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा लाइट कलर, ऐसे डिसेंट कलर हो ताकि देशभक्ति का जज्बा हमारे भीतर से निकले। स्वतंत्रता दिवस का ये एक देशभक्ति का समारोह होगा जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही कैलाश खेर जी, आप सभी जानते होंगे, उनकी प्रस्तुति भी रहेगी। वो आप नीचे से पास कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी लेकिन निमंत्रण जन्माष्टमी का भूलना जाइएगा, 19 तारीख का। तो अभी हमारे भाई आ सकते हैं, पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके आएँ और इस सुनहरे शुभ वातावरण का सुखद अनुभव करें। साथ ही एक और निमंत्रण देती हूँ, आप में से जिसने भी कोर्स मेडिटेशन का नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो आप सभी समय निकाल के आएँ। कोई भी 1 घंटा सुबह 8 से 12 के बीच में और सायं 4 से 8 के बीच में आप कभी भी ये समय निकालें और परिवार सहित इस मेडिटेशन कोर्स को अवश्य करें और परमात्मा के साथ के अपने संबंध को पहचानें। ओम शांति। आते जाइए।